बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर है हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। इकरा, यहाँ पे एक नज़र पहले टॉप स्टोरीज पे कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ मॉर्निंग के हवाले से भी बातें करेंगे, ठीक है? ठीक। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है टॉप स्टोरीज का। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, KCR की बहाली के लिए हंगामी इक़दामात। कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पाकिस्तान का एडवांस बुकिंग का फैसला। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 33 अफराद जाँ बहा, 2050 नए मरीज भी सामने आ गए। बिलावर और मरियम नवाज का टेलीफोनिक राब्ता। GB इलेक्शन में मुबैना धांधली की मजम्मत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली हुई, इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं नफीसा शाह। ओपोजिशन माने या ना माने, गिलगित की आवाम ने फैसला सुना दिया, फिरदौस आशिकावान। तो नाजरीन, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज। तो इकरा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपने दिन का आगाज, आज के दिन का आगाज कैसे किया, जबकि हमने देख लिया कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन PTI के नाम हो गए। तो आपने क्या, आपकी सुहानी सुबह हुई या आपको क्या लगा कि आप नून लीग पार्टी की तो नहीं है गई? नहीं, मेरी बहुत अच्छी सुबह हुई जब मुझे पता लगा कि PTI जीत गई है। मैं बहुत खुश हुई और मुझे दिली खुशी हुई है कि नून लीग को पता लग गया आखिरकार उनका अब क्या वर्थ रह चुकी है आवाम की नज़र में। देखते हैं नून लीग पार्टी का कहाँ जाते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सैयद अमर अब्बास हैं आप, और आप जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। इकरा, सबसे पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो अमर, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं, आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? मेरा दिन का आगाज़ हमेशा की तरह सेम ही रहता है। सबसे पहले मेरा आगाज़ जो है वो नमाज से होता है, जबकि आजकल जो है वो देखने को अक्सर मिलता है स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दिन का आगाज़ नहीं होता, आगाज़ दोपहर से शुरू होता है। तो जबकि मेरा ऐसा नहीं, नमाज से आगाज़ होता है, उसके बाद वॉक वगैरह की जाती है और उसके अलावा नाश्ता और हल्का फुल्का अखबार, अपने रोज़मर्रा का काम, और फिर ऑफिस चले जाया जाता है। ठीक हो गया। तो आप ये भी बताएं कि आप बिजनेसमैन हैं, तो आपका क्या बिजनेस है? हमारा एजुकेशन के साथ ताल्लुक है। बेसिकली तो हम लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन एजुकेशन से हमारा फ़िलहाल करंट टोटल बिजनेस लिंक्ड है। तो सबसे पहले तो हमारे स्कूल्स हैं, 2 पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ, अमर पब्लिक स्कूल के नाम से, और इसके अलावा हमारा एक प्राइवेट कैंपस है इंस्पायर स्कूल के नाम से, जो कि हमने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। तो जो अब आजकल कोरोना चल रहा है, आपने इसकी क्या एहतियाती तदाबीर रखी हुई है अपने स्कूल में? देखें, ऐसा है कि हमें एक प्लान्ड SOP मिल जाता है। उस SOPs को हमने फॉलो करना होता है, जिसमें हमें 2 सेक्शंस बनाए गए हैं, एक सेक्शन A और एक सेक्शन B, जिसके अंदर हमारी स्कूल्स की जो है हाफ स्ट्रेंथ एक दिन आती है और हाफ स्ट्रेंथ दूसरे दिन आती है। और इसके अलावा हमें जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है किसी किस्म की कोई भी पार्टीज करना, कोई भी फंक्शन करना, और कोई भी किसी भी जगह पर ऐसी तकरीब करना जहां पर हमें अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ को बुलाना पड़े। क्या आपके स्कूल में जो हमारे टीचर्स हैं वो सब सेफ हैं? जी बिल्कुल, वो सब सेफ हैं, क्योंकि हमारा लिंक जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ है। उसमें ऐसा होता है, मैं आपको बताता जाता हूं। अमर, रिसेंटली जो है सरकारी स्कूलों में ही टीचर्स का भी आया कोरोना टेस्ट मस्बत और बच्चों का भी आया है। तो अगर आपका लिंक उनके साथ है तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आपके एहतियाती तदबीर जो आप ले रहे हैं वो किस तरह से, कौन से प्रिकॉशंस लेते जा रहे हैं आप लोग जो अभी तक सेफ है? जी, मैं बिल्कुल वहीं जा रहा हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक झंग से है। झंग एक बैकवर्ड एरिया है, अभी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग सिटी है। तो उस हवाला से ऐसा है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा कोरोना की जो है वो केसेस नहीं है। कोई ऐसी जो है वहाँ पर गर्मी कोरोना की नहीं है, इसने कोई ऐसा सर नहीं उठा रखा। तो उस हवाला से हमारा झंग ऑलमोस्ट सेफ है। कुछ रेयर केसेस जो हैं वो कुछ शरारतों के ज़रिए जो हैं वो एक्सपोज किए गए, कहा गया कि ये केसेस हैं, जबकि वो भी झूठ था। हमारे झंग में अब तक 0 केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जो अब ये जो सियासत चल रही है, आपके स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादातर कोरोना को पढ़ाया भी जा रहा होगा, इसका एक निसाब भी निकाला गया था। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है बच्चे इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि बच्चों को समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। देखें, बात इस तरह से है कि बच्चों को समझाना उस वक्त मुश्किल होता है जिस वक्त उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब पेरेंट्स और उनके ग्रैंडफादर तक सब कोरोना से डर चुके हैं और इतने सहम चुके हैं, तो वो बच्चों की तो जुर्रत भी नहीं है
वो बेचारे तो घर में भी जाते हुए मास्क नहीं उतारते, घर में अपने बेडरूम में भी मास्क नहीं उतार रहे होते, और बच्चा कुछ जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें हम दे रहे हैं स्कूल्स के अंदर वो उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं। हमारे स्कूल के अंदर जो है वो हर बच्चा जो है वो मास्क लगा कर आता है, सैनिटाइजर यूज करता है, और किसी किस्म का कोई भी जो है वो एसओपी को ब्रेक करने वाला सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा। अब जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है स्कूलों का फैसला आइंदा हफ्ते में करना है। आपको क्या लगता है, पहली एजुकेशन लैक हो चुकी है हमारी, पहली कोरोना की वजह से हम लोग तबाहहाली का शिकार थे, एजुकेशन भी इसी पॉइंट पे जाएगी? देखें, उससे मैं कुछ इस तरह से देख रहा हूं कि जिस वक्त हमारा जो अपने है उसे मैं कुछ इस तरह से देख रहा हूं कि जो बाकी तमाम इदारे हैं उनके ऊपर सख्तियां, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं। जिस वक्त वो स्कूल की तरफ गवर्नमेंट टर्न करने के लिए थोड़ा सा वेट कर रही है, इसी वजह से हमारे मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने थोड़ा स्पेस दिया है कि 23 को दोबारा से इसको गौर किया जाएगा। अगर केसेस जो हैं उनमें कमी नहीं आ रही, मसले मसाइल स्टिल खड़े हैं, फिर उसके अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का भी किरदार है। ना कोरोना की वबा, ठीक है, अब एक पेरेंट्स के सर पे जो है ना वो फीसों की भी अदायगी है, ठीक है। आपके स्कूल में आपने कितनी फीसें अदायगी के लिए रखी हुई हैं? आजकल पेरेंट्स जो है वो तंग आए हुए हैं कि हमें स्कूलों ने भी नहीं छोड़ा। देखें, ऐसा है कि हमारे 3 कैंपस हैं, 2 कैंपस जो हैं वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हैं, और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के एग्रीमेंट में आप किसी भी स्टूडेंट से किसी भी मद में 1 रुपया भी नहीं ले सकते। रही बात हमारे प्राइवेट कैंपस की, तो एक इंस्पायर स्कूल के नाम से हमारा प्राइवेट कैंपस है, तो वहाँ पर हमने अपनी फ़ीस जो है वो 75% ऑफ कर दी है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं, और हम स्टूडेंट्स को सेम उसी तरह से प्रोटोकॉल से उनको डिलीवर कर रहे हैं स्टडी, और उनको ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, और उसमें हम जो है वो बिल्कुल उनसे 70% ऑफ करके 25% ले रहे हैं, और एरिया इससे सेटिस्फाई है। देखिए, आजकल ऑनलाइन सिस्टम में पता नहीं लगता कि चीटिंग का एलिमेंट आता है कि नहीं। आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम बहुत अच्छा जाएगा या लैक पॉइंट पे जाएगा? देखें, कुछ मोतबर लोगों की मैंने और भी स्पीचेस सुनी इस पर, तो सुनने को ये मिला कि पीएचडी डॉक्टर भी है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना जानता है, अच्छे अच्छे फनकार स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज तक के कैरियर में किसी को ऑनलाइन स्टडी जो है वो ना किसी ने ली है, ना किसी ने डिलीवर की है। देखें, एक फंबल आ रहा है उसके अंदर, एक प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल ये चीज़ हम भी जज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी जज कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारे पास जितना मैक्सिमम सोल्यूशन है हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, उसे बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। डे फर्स्ट से देखा, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस दिन जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और जो अब चल रही हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो बच्चों का सिलेबस यानी कवर ऐसे ही होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर, क्योंकि देखें ना, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। अगर वायरस जो है वो आपके ऊपर गालिब हो रहा है तो आपको बिल्कुल सबसे पहले जो है वो अपनी जान महफूज करनी है। उसके लिए आपको एसओपीज को फॉलो करना है, आपको ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है। ठीक हो गया। तो अभी जो है ये 4 गुना बढ़ रहा है अपना कोरोना वायरस, लेकिन इसकी वजह से फैक्ट्रियां वगैरह, कारोबार भी मुतासिर होगा। तो आप मईशत को किस रुख जाते देख रहे हैं? क्योंकि अब जब दोबारा अगर स्कूल्स बंद करने का कह दिया गया तो आप लोगों का तो बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है। किस तरह देखेंगे आप इस चीज़ को? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इससे भी ज़्यादा जो है वो हमारी जो लेबर है, हमारी मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेंथ वो डेली वेजेस वाली है। डेली वेजेस जो है वो एक मेन फैक्टर है पाकिस्तान का, यानी कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा एक वो सर्वाइविंग पॉइंट से भी डाउन रहकर सर्वाइव करना पड़ता है, जिसके लिए जो है वो बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें चिकन मैसर नहीं होता, हमें दाल खानी पड़ती है, और इसके साथ ही हमें और भी इसके अलावा बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, आपने बताया है कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से महंगाई आपके सामने ही बढ़ती जा रही है, मैशियत भी डूबती जा रही है, कोरोना भी बढ़ता जा रहा है, आप क्या समझते हैं इस सब के लिए हमें, हमारी हुकूमत को ऐसा कौन सा लाहे अमल तय करना चाहिए जो हमें इन सब फलूदे से बाहर निकाले? देखिए, पॉइंट इस तरह से है कि हम जो है अब सब कुछ बंद करके लोगों को उनके घरों में राशन देना शुरू कर दें, ये बहुत मुश्किल है।
अगर एक पाकिस्तान का हुक्मरान इस चीज़ को देख रहा है, ये उनके लिए इंतहाई मुश्किल स्टेप है कि वो सब कुछ क्लोज करके और घरों में हर किसी को घर में राशन पहुंचाना शुरू कर दें। ये एक इंतहाई मुश्किल स्टेप है। देखिए, हमें जो है सर्वाइव करना होगा। सर्वाइव के साथ हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हमें बहुत मुश्किल लगता है, हम अक्सर मास्क नहीं पहनते। ये जो अलीट क्लास होते हैं, जो अपर क्लास के लोग होते हैं, उनके पास तो बहुत कुछ होता है। अगर वो अपने खजाने से थोड़ा सा मजदूरों में डाल देंगे या गरीब आवाम को दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ और बिल्कुल जो हमारा अमीर तबका है वो इस पे मैक्सिमम नहीं लेकिन कुछ एवरेज कह लें, बिल्कुल इसके ऊपर गौर करता है और तामन किया जाता है अपने नज़दीकी हमसायों से, लेकिन जो है बावजूद इसके कुछ ना कुछ रह जाता है। इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कोई खामी लाजमी रह जाती है, तो उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, हुकूमत भी तामन कर रही है। ये एक प्री प्लान तो नहीं है, वायरस है, तो खुदा की तरफ से आफत है। हुकूमत के अभी तक के इकदाम से सेटिस्फाई हैं? देखें, बात फिर वहीं पर आ जाएगी। परफेक्ट 100% एग्री कोई कहीं पर कभी भी नहीं होता, लेकिन अगर एक एज अ ऑब्जर्वर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो बेहतरी के हैं और उसको किसी हद तक हमें इत्तफाक करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से कोरोना वबा का फैलने का सोच चलता जा रहा है, इसी तरह सियासी आपने कोरोना भी देखा है। रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में जो नून लीग को तमाचा पड़ा है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पहले इनसे पूछ ले, नून लीग पार्टी के सपोर्टर तो नहीं है, कहीं फिर ये सवाल पे भारी ना पड़ जाए। नहीं, देखें, ऐसा मैं ना इसका हाँ में जवाब दूंगा, ना मैं इसका ना में जवाब दूंगा। मॉर्निंग शो आपको अपनी राय रखनी है। अच्छा, ऐसा है कि जो तो कोरोना वायरस का एक जो है वो बज़ाहिर मैं फिर यही बात कर, कोरोना की हम बात कर, मैं सियासी कोरोना आपका वर्ड ही उठाया है, जिससे मैं कह रहा हूं कि बज़ाहिर जो जिसे ढोंग कहा जा रहा है और एक लेबल ये दिया जा रहा है कि इमरान खान ने अपना जलसा 15 तारीख वाला मुकम्मल कर लिया और बाकी तमाम प्रोटेस्ट, बाकी तमाम इजलास जो हैं उनको कह रहा है कि अब कोरोना शुरू हो गया। देखें, ऐसा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने भी किए जलसे, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने नहीं किए, सबने जलसे किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस वक्त देखें, मैं डेली देखता हूं कि डेथ रेट क्या चल रहा है, कोरोना की वजह से पेशेंट्स कितने हैं, अब इंक्रीज होने स्टार्ट हुए हैं। जब इंक्रीज होने स्टार्ट हुए हैं तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर किया है कि ये अब तमाम इजलास खत्म कर दिए जाएं। और अमर, ये बात नहीं है, इन्होंने पहले भी इमरान खान साहब ने कहा था, जब पीडीएम की तहरीक आ रही थी ना, तो इमरान खान साहब ने कह दिया था कि कोरोना वायरस है, आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग इजलास ना करें या जलसे जुलूस ना करें। फिर भी पीडीएम की तहरीक आई और जलसे जुलूस हुए। उसके बाद उन्हें टेररिज्म का भी कुछ खतरा था, सिक्योरिटी का भी कुछ मसला हुआ, लेकिन फिर भी इजलास हुए। तो हुकूमत इसमें कहाँ से जिम्मेदार करार पा रही है? देखिए, ऐसे है कि हमें अगर देखा जाए एज अ पाकिस्तानी तो हुकूमत जो है वो ठीक कर रही है, मैं उसके साथ एग्री करता हूं। उन्हें जो मुनासिब लग रहा है वो कर रहे हैं। हम देखें, हम एक एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन, हुकूमत की जो है उसको कारकर्दगी को सराह रहे हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन है जैसे नून लीग, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहे। नहीं, इसकी वजह क्या है? ऑपोजिशन को मैं क्यों नहीं कुछ कहना चाहूंगा। देखें, वो जहां तक मैं देख रहा हूं ये ठीक नहीं है। उनको देखें, ऑपोजिशन के ऊपर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, हुकूमत का जो क्वेश्चन चल रहा है, सबसे पहले करप्शन का चल रहा है, करप्शन के ऊपर वो कुछ भी नहीं कहते। फिर उसके अलावा एक और मेजर पॉइंट चल रहा है जिसके ऊपर आप में से कोई भी गौर नहीं कर रहा। बात यह है कि आज पीटीआई की हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, हमारे जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उनके अंदर नून लीग के बंदे बैठे हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो हैं वो पीएमएलएन की हैं और वो इसके अंदर बहुत बड़ा बैरियर और बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं कि आपको आगे ना जाने दिया जाए। अच्छा, आप ये बताएं ना, रिसेंटली जो मरियम नवाज थी, उन्होंने हलीमा सुल्तान का गेटअप लिया और सोशल मीडिया पे काफी मजाक भी बना इकराम उनका, तो नून लीग की माशाल्लाह खातून मरियम नवाज का बड़ा मजाक भी उड़ा, किसी ने सपोर्ट भी किया, वैसे ये भी है। अब क्या देखते हैं, यहाँ के आर्टिकल ड्रामा सीरियल चल रहा है जो मरियम नवाज ने ऐसा किया?
देखिए मेरी बात सुने, उसे आप एक कोइंसिडेंट भी तो कह सकते हैं। आप कोइंसिडेंट उसको कैसा? इतना गेटअप भी टिपिकल सेम क्यों था, देख रहे हैं? देखिए कोइंसिडेंट उस टाइम होता है जब आप अपने घर से निकलो और ऐसा लिबास पहना हो, आप स्पेशल एक जलसे में जा रहे हो और उसके लिए आपने गेटअप अपना लिया है, तो इसे कोइंसिडेंट तो नहीं ना कहा जाता। हमारी पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर से लेकर और बाकी तमाम जितनी भी पार्टीज हैं, जब गिलगित बल्किस्तान जाते हैं तो वहां पर वो एक कैप्स लेते हैं, उनका कल्चरल कैप लाज़मी लेते बात है, हैं। जहाँ वो क्यों जाना लेते है हैं? वहाँ का गेटअप तो लेना ही पड़ेगा सर, ना। गिलगित बल्तिस्तान का ले रहे हैं अमर शाह का, आप लेकिन उसके वो एक कलर कॉम्बिनेशन को, आप उसके एक कलर कॉम्बिनेशन ना, को कलर इतना combination ज्यादा नहीं। उसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे नहीं हैं? नहीं, आपसे कह रही हूँ ये ड्रामा सीरियल चल रहा है, आपको क्या लगता है? अर्तगल में जो दिखाया जा रहा है वैसे जाबाजी हैं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये एक ईमान कोइंसिडेंट था। आप इसके ऊपर इतना ज्यादा टिपिकली मत जाएं, ये एक देखिए ये कोइंसिडेंट हम था। नहीं जा रहे सोशल मीडिया पे, आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है। हमने इसलिए आपसे भी पूछा कि आपकी नजर में इसके बारे में क्या क्या लोगों ने राय दी अच्छा, है, आप हमसे शेयर करें। मैं आपको एक मुद्दे पे पहुंचाता हूं, उसके बाद फैसला आप ही के हाथ में आ जाएगा। जी। देखें, बात कुछ इस तरह से है कि ये अर्तुगल सीरियल जो है, ये सीजन जो है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट से ही तुर्की से यहाँ पर पीटीवी पे चलाया गया। ठीक है, अभी अगर इतना ही वो एंटी और आप उसे अपोजिशन वाली साइड से देख रहे हैं, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के चलवाए हुए सीजन को क्यों फॉलो अप करके अपोजिशन जो है वो लिबादा अपने ऊपर उड़ेंगे? वो भी तो आम पब्लिक है ना कहीं, वो भी तो देखेंगे। तो आम और अर्तगल वो चीज है जो पाकिस्तान में इस ड्रामे को बहुत मशहूरी मिली है और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पाकिस्तान में बड़े पसंद किए गए हैं। ठीक है, तो आप ये बताएं कि हलीमा का जो गेटअप था, जो जब मरियम नवाज ने इस कॉन्सेप्ट से अपनाया है या फिर वो बस अपना गेटअप के थ्रू बस आई हैं शो ऑफ करने के लिए? देखिए मेरे नजदीक देखा जाए तो ये एक कोइंसिडेंट है, मैं इसको जो है इतना टिपिकली बिल्कुल भी नहीं देख रहा। अच्छा, यानी आप इसे इंटरेस्ट लेवल पे बस आपने दिलचस्पी दिखाई और बस एग्जैक्टली ये अगर वो अच्छा, कलर तो, कोई और पहन लेती तो फिर आप उसे कैसे मैच करते हैं? ये बताइए, आपका सियासत में कितना इंटरेस्ट है? देखें, सियासत के अंदर मेरे जो हैं ग्रैंडफादर जो हैं, उन्होंने एक टेन्योर कंप्लीट किया है एज आ एमएनए, फिर सेकंड टेन्योर कंप्लीट किया है एज आ एमपीए। तो हमारा जो है उसके साथ इतना ही लिंक है। उसके बाद मेरे फादर ने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया। अपनी जाती राय क्या है पाकिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है? ये सियासत के बलबूते पे ही हो रहा है ना, ऑपोजिशन ये सब आपस में सियासत कर रहे हैं, आवाम को चाहे देखे ना खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके बारे आपसे मैं उस मामले में पूछना चाह रही हूँ, उसका पॉइंट लेना चाह रही हूँ, आपकी नज़र में क्या हो रहा है? देखें, मेरे नज़दीक ऐसा है कि हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। हम मकरूज़ हैं, आज पैदा होने वाला हर बच्चा 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर उसी चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं। हमें चाहिए कि थोड़ा हौसले से काम लें। हमारा फर्स्ट टारगेट जो है, हमारी हुकूमत का जो फर्स्ट टारगेट है वो यही है कि हमारे ऊपर से ये कर्जे का बोझ जो है वो हटा दिया जाए। तो आप अगर थोड़ा सब्र से काम लें तो होप सो, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए अभी हाल ही में जो है ये क्या कहते हैं इसे, कारोबारी तबके में इन्होंने जो हमारी बिल्डिंग्स खड़ी करनी होती है हमने, यानी कि जिसमें मिट्टी मटेरियल जो भी इस्तेमाल होना है, हुकूमत ने वो भी महंगा कर दी है। हुकूमत ने गाड़ियों यानी घर बनाना भी आज के दौर में मुश्किल हो गई, सब चीज़ें महंगी होगी। एलीट तबके ने भी अब परचेजिंग छोड़ दी है। इस मामले में हम कैसे अपनी माशियत को, अपनी खजाने को सही से लेकर जा सकेंगे जिससे हमारा कर्जा उतर सके? देखिए, मेरे नज़दीक एक पार्टीशन की गई है और उसके अंदर जो है कैटेगराइज किया गया है कि ये वाला ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैक्सिमम जो है एलीट क्लास उठाती है, ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये एवरेज उठाती है और ये लोअर क्लास उठाती है। देखें, ये जो सीमेंट, सरिया, आप इन चीज़ों की तरफ एक इंडिकेट कर रही हैं, ये एलीट क्लास जो प्लाजा वगैरह बना रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देना पड़े और हमारे सर से कर्ज का बोझ उतर जाए तो ये इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये इस पर ही वर्किंग हो रही है, ये इस पर ही वर्किंग हो रही है। बताती हूँ, ये महंगाई के चक्रों में एलीट क्लास ने तो छोड़ दिया ना, ये कारोबारी तबके ने, लेकिन जो वुमेन्स हैं उनका ब्यूटी सैलून अभी तक चालू है। हालांकि आपको पता है उसमें भी मेकअप में सबसे ज़्यादा उन्होंने इसको महंगाई कर दी है, लेकिन क्योंकि आपको पता है ब्यूटी इज द ब्यूटी, तो सबसे ज़्यादा मजे की बात है। ये बात सच है। तो ये बाकी हमें चीज़ों से मुनाफा हो ना हो, हमें इस चीज़ से मुनाफा ज़रूर मिल रहा है। नहीं तो अमर से पूछते हैं ना कि करप्शन जो है, जो करप्शन का एलिमेंट है ना, वो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो आप देखते हैं कि करप्शन से आप अपनी रकूम को ज़्यादा कर सकते हैं और ये इस तरीके से काम चल जाएगा? देखें, खुदा की जो पकड़ है ना उससे बचा नहीं जा सकता। हर कोई थोड़ी डरता है, ये
आपको कह रही हूँ ना मैं, अब ये करप्शन का रोना तो इस दौर में भी है, पिछले दौर में भी था, क्यों है? मैं बताता हूँ, देखें, जो डरता है, जो नहीं डरता, खुदा की पकड़ सबके लिए बराबर है। हाँ जी। वो पकड़ में लाजमी आ जाते हैं। खुदा मौका देता है कि आप संभल जाओ। जो नहीं संभलना चाहते, एंड ऑफ द टाइम उन्होंने पकड़ में आना ही आना होता है। तो आप उस चीज को तो उस साइड से देखें भी नहीं ना, उन्होंने तो पकड़ में आना है। नहीं तो आप देखें ना अमर, आप भी अपना बिजनेस करते हैं, तो आप कभी ये सोचते हैं कि करप्शन का एलिमेंट होना चाहिए? क्योंकि आप जितना भी आप कहने के अल्लाह से डरना, और जो नहीं डरते लेकिन अल्लाह पकड़ जरूर करता है, ये बात सच है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को देखते हैं, उसमें भी अप डाउन आता है, आपको भी नुकसान होता होगा, तो आप क्या करप्शन के एलिमेंट को फौरन देखते हैं कि मैं ये कुछ कर लूँ और इससे बिजनेस मेरा नहीं, खराब हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं, सियासतदानों को फिर सोचना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं माशाल्लाह से अमर साहब जो है वो बहुत ज्यादा लीड क्लास से ताल्लुक रखते हैं। आपको तो पेट्रोल का कोई नहीं रोना धोना होता होगा ना। बेचारी गरीब आवाम है ना बानू, किस तरह से रोती है, कहती है आज मैं 100 का दिलवा के आई हूँ अल्लाह अल्लाह करके। अब पेट्रोल उन्होंने सस्ता जो कर दी हुकूमत ने, लेकिन ये फिर भी महंगाई को तो नहीं ना इससे कोई कमी हमें मिल रही है, क्योंकि खाना पीना नहीं होगा, पेट्रोल तो नहीं आवाम खा सकती। तो आप क्या देखते हैं कि पेट्रोल आपके लिए तो कुछ नहीं है, आवाम के लिए तो बहुत कुछ देखिए, है। ऐसा तो क्या है, कहेंगे? जिसके पास जितना भी हो वो एक चेक एंड बैलेंस कंपलसरी होता है। देखिए, हमें भी फील होता है। नहीं, ये आप ये लोगों बात को ये तो बात फील आप होता बिल्कुल होता, नहीं तो कहाँ से कहाँ करें, निकल ये जाता बात है? आप बिल्कुल नहीं ना, करें ना, कि ना, फील ना, नहीं ना। होता। फील होता है, हमें भी फील होता है। अलीट क्लास के पास जितने जितने बंगले हैं ना, अगर एक एक भी अपनी हुकूमत को सेल कर दें ना कि ये जी खजाने में डाल लें, तो हम कहाँ से कहाँ निकल आए। लेकिन अभी तक हमारे अंदर भी इत्तेहाद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम इतने ये सर्कमस्टांसेस इतनी ज्यादा हमारी पे मुश्किलात आई हुई हैं, उससे लड़ रहे हैं। देखें, अगर वो एक एक बंगले, अपने भाइयों को कहें ना कि ऐसे करें, हुकूमत का साथ दें। देखिए, मैं आपको बताता तो हूँ, जिस बंगले की आप बात कर रहे हैं कि एक एक भी सेल कर दें, हुकूमत को सेल कर। देखें, हुकूमत को हम सेल करते हैं, हुकूमत परचेज करे, जो रेट है वो हमें दे दे, हुकूमत परचेज कर ले। एज अ बिजनेसमैन मैं सबसे पहले मैं अपने आप को ही ऑफर करता हूँ, मैं देता हूँ, ले लें। अगर इस तरह से हुकूमत का खसारा मुकम्मल होता है, आपने ही कहा कि आप सेल कर दें, मैं सेल कर देता हूँ। मैंने कहा सबको करना चाहिए, एक जिन्हें के करने से फिर भी नहीं बचनी। कतरे कतरे से समंदर बनता है। देखें जी, वो बनाना नहीं कोई चाहता, ये फर्क है। देखें, मैंने तो स्टेप ले लिया। क्या आप हुकूमत की मदद करेंगे? आप ये बताएं। हुकूमत की मदद इसी तरह से है कि हम इंसानियत में हैं, हम हुकूमत के साथ चल रहे हैं, हम तामुल से चल रहे हैं, हम प्रॉमिसेस जो हैं उनको भी एक्सेप्ट करके उनको भी फॉलो अप कर रहे हैं, और भी माशरे में हमें जो कुछ आप उसको कह लें, जो बाजरा डाला जा रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उस पर कंप्लीटली हुकूमत को फॉलो अप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अमर आपकी भी फैमिली होगी, गरीब आवाम की भी है, लेकिन अब आपकी तादाद जितनी भी हो आप लोगों की, क्या ना आपकी एलीट क्लास की, वो आराम से अपने घर को पाल लेते हैं। अब एक मजदूर तबका आ जाए, छोटा तबका आ जाए, उसके बच्चे होते हैं 6-7, वो पाल नहीं पाता। आपको क्या लगता है, ना हमारे पास शौर है, ना हमारे पास इस टाइम पैसा है, कुछ नहीं है, और खुदकुशियाँ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपको क्या लगता है इस पे कैसे रोकथाम? देखें, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिससे कोई कंट्री तस्लीम भी नहीं करता था, लेकिन आज अगर वो सुपर पावर के साथ टक्कर लेकर उसकी जगह लेना चाह रहा है, तो उसका अगर आप पस मंजर पे नजर डालें तो वो ये है कि उनका छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर शख्स काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक आदमी जिसने 16 ईयर एजुकेशन ली है, चाहे वो एक मिडिल क्लास से है, चाहे वो फ्रंट लाइन से है, चाहे वो एलीट क्लास से है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है एटलीस्ट 17 ग्रेड के अंदर हमने आना है, अदरवाइज हमने कुछ नहीं करना। वो इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो अपना नुकसान कर रहे हैं। नहीं तो रोजगार मिलेगा तो करेंगे ना, लाजमी बात है। कहीं जॉब ऑफर आती है, रेफरेंसेस भी तो काउंट पॉइंट इज दैट, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात आप सुनिए। भी तो स्कूल चलाते हैं, आप किन टीचर्स को रखते हैं? रेफरेंस बेसिस तो होंगे वहाँ पे। बिल्कुल, कुछ ना करने से करते हैं आप लोग भी नहीं, लाजमी बात है, आप टैलेंट ऊपर लेके आए ना। फिर टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, हम करप्शन नहीं करते। पॉइंट इज दैट के कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। हम मेरे ये एचओडी ने ये मुझे सिखाया और मैंने इसे फॉलो अप भी किया। मैंने अपने स्कूल के अंदर एज अ टीचर वर्किंग की और मैं अपने पेरेंट्स से उसका जो है वो मुआवजा लेता था, मैं उसकी सैलरी लेता था और मेरी फर्स्ट जॉब जो है वो 14,000 की थी। अब मैं अगर ये लेकर बैठ जाऊं कि नहीं मेरे पास तो करोला गाड़ी है, मैं उस पर आ जा रहा हूं, मैं वर्किंग ना करूं। नहीं, आप बाजार में जाएं, अच्छा लिखा पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो ठेला लगा के बैठा है, इसी वजह से ना कि उसको जॉब कहीं नहीं मिल रही।
आप बात करें कि जॉब नहीं है, ये है वो है, जबकि वो तो पहले नौजवान इंटरव्यू तो रेफरेंस ही लगा ना हाँ जी। पेरेंट्स का। मैं आपको उनका कहीं स्कूल लेकर था, जाता हूं। reference अभी लग नहीं गया। किधर गई? आप खुद से तो नहीं गए, किसी और जगह गए कभी स्ट्रगल करने? हाँ, मैं कहीं और भी गया। मैं 4th क्लास में अच्छा, था। आपको जॉब मिल गई थी? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मुझे मिल गई थी, बिल्कुल मुझे मिल छोड़ो, गई talent थी। based सैलरी होता है, पैकेज, reference based सैलरी पैकेज जो है जो वो कम था, मैं जी, उस पर इत्तेफाक कर गया। बिल्कुल ठीक हो मुझे गया। जॉब मिली, मैंने किया। मैं जो आप सड़कों पे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? मैं आप मैं जैसे लोग आपको तो नहीं मैं है ना जो आपको रखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जी, एक एग्जांपल जी। कोट करना चाहता हूँ। मैं एक दफा मार्केट किया तो मेरे साथ एक मेरे बड़े पुराने फ्रेंड थे, जी। तो उन्होंने कहा कि ये इस मार्केट के गेट पर जो आदमी खड़ा है ये कुछ हौजरी का काम करता है और इसको हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं, ये यहीं पर यही काम कर रहा है सही। और बड़ी हिम्मत है यार इसकी। मतलब वो उसको सराह रहे थे, उससे दाद दे रहे थे। तो मैंने कहा इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये 15 साल से स्टिल खड़ा हुआ है। मेरे नजदीक ये एक फ्लॉप इंसान है। कैसे हो गया फ्लॉप? वो इस तरह से फ्लॉप हो गया, एटलीस्ट वो अर्निंग कर रहा है ना, उसे कुछ ना कुछ बच रहा है, वो तभी वहां पे खड़ा हुआ है और उसने अपने आप को एक्सटेंड नहीं नहीं, किया, तो आपने मूव दूसरा नहीं किया। रास्ता नहीं देखा कि अगर वो यहाँ से निकलने की भी सोचे तो उसको कौन रखेगा? ओफो, आप पता नहीं, हम लोग सिर्फ नौकर बनने के लिए पढ़ते हैं। आपको बिजनेस नहीं नजर यही आता। तो बात कर आप रहे हैं ना, छोटा business काम नजर कर नहीं लें, आ रहा, हाँ जी। आप छोटा काम कर लें। वो एक आदमी जो अपने कंधे के ऊपर 4 चीजें लेकर भाग के बेच रहा है, वो वहां पर एक रेडी लगा ले, रेडी से एक दुकान बना ले, दुकान से एक प्लाजा बना ले, बिजनेस अपनी शुरू करने उम्र के लिए- गुजार रहा है। अमर, बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे चाहिए होते अब हैं। उसने घर क्या भी पता वो खोला है। पैसे जोड़ रहा हो, पैसे जोड़ के आगे उसने कुछ करना हो। हम देखें तो नहीं हालात देखें से मेरी वाकिफ। बात सुने, मेरी बात जी। सुने। एक शख्स अगर वहां पर खड़ा है सुबह से शाम तक, उसे कुछ ना कुछ बच रहा है। मैं ये कितना समझता हूँ बच रहा है, यही तो बात है। वो एक- 10 रुपए 5 रुपए वो इसीलिए मैं- कह रहे मैं- हैं क्योंकि मैं वो आपको elite क्लास एक- से उन्हें लगता है बच चुका है, ऐसा कुछ मैं नहीं आपको एक होता, बिजनेस प्लान जवाब देता हूँ। नहीं मैं बचता। आपको दे, सॉरी टू से, रियली सॉरी टू से, मैं आपको एक बिजनेस प्लान देता हूँ। जी, मैं दे, उसी दे। हवाला से देता हूँ। ठीक है। हमारी अवाम को दे, बहुत जरूरत है। बिल्कुल मैं देता हूँ। देखें नाज़रीन सुनिएगा जरा अच्छे से। देखें ऐसा है कि एक शख्स जिसकी मैंने अभी एग्जांपल कोट की है, वो वहां पर हौजरी का काम कर रहा है, वो चल फिर कर 4 चीजें बेच लेते हैं। ठीक है। देखें वो अगला स्टेप उसका क्या है, वो एक रेडी ले ले। रेडी का क्या है, वो अपनी ना खरीदे। ये जो देखें एक- ना खरीदे, मैं आपको नहीं, बताता हूँ। इनको मैं plan तो discuss मैं करने मैं दो आपको जरा। मैं हाँ जी, मेरी फिर, बात फिर, सुनिए, आगे continue मैं आपको please। समझाता हाँ हूँ। जी। देखें ऐसे है कि वो एक रेडी ना अपनी ना खरीदे, वहां से 40 रुपए रेंट पे डेली की मिलती है। जहां पर वो अपना सामान उठाई फिर है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा चीजें उठा लेगा। वो 40 रुपए अफोर्ड करता है, उसका कोई पेट्रोल नहीं है, कोई उसमें हवाएं नहीं डलनी। जहां पे खुद चलता फिर है, सामान ज्यादा होगा, 7-3 टायर नहीं तो होंगे। हुकूमत का टैक्स किधर गया जो उस जगह का है? बिजनेस तो ये भी चीज है ना बेसिकली। आप जो जगह पे खड़े होंगे ना वहाँ हुकूमत ने टैक्स लेना है। आप थोड़ा Business आगे में तो पीछे पहली खड़े हो दफा जाएं। है। देखें आप थोड़ा आगे पीछे खड़े हो जाएं, हर नहीं, जगह आगे ऐसी नहीं पीछे है। क्या होता है? पैसे तो देने हैं, कहीं पे भी खड़े हो जो। देखें मेरी बात सुने, ऐसा जी। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने हम टैक्स पेयर और इतने हम जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। आप अगर एक ट्रैक पे खड़े हुए हैं तो आपको वहां पर अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप दूसरे पे चले जाए, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आपको लोग जो है वो बल्कि अमर पसंद साहब, करेंगे। आप मुझे ये बताएं, जितनी आपने हमें प्लान बताया और इतनी ब्रीफिंग दी, कभी आपने ऐसा खुद अपनी आंखों से देखा है कि हम आगे पीछे हुए हैं तो ये मुनासिब था, ये हो चुका था? आगे पीछे मुनासिब, आपने जैसे बताया कि आप आगे पीछे रेडी लगा लें तो काम यानी बन जाता कारोबार है, में कभी ठीक है। आपने ऐसा तो एक्सपीरियंस कभी किया आपने है? अपनी आंखों से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया और खुद देखा है कि हाँ जी हो सकता है? मेरी इस पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री है, मैं शेयर करूंगा रॉयल न्यूज़ के साथ। जी। और बात इस तरह से है कि बिल्कुल ऐसा होता है। बल्कि मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो कोट करना चाहता हूँ कि आप जिस टाइम एक भीड़ में खड़े हुए हैं ना, आपको लग रहा है आप अब हब में खड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर थोड़ा सा साइड पर किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं जहां पर इतना ज्यादा फ्लो ना हो, इतना ज्यादा रश ना हो, यकीन माने एलीट क्लास तो आपको पड़ेगी भी वहां पे। वो तो रश में जाती भी नहीं है, वो तो कोशिश करते हैं किसी खाली जगह से हमें जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, खाली जगह के ऊपर हमें रेस्टोरेंट मिल जाए, किसी जहां पर हमें ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। हम डेली के थके हुए हैं, शाम को निकले हैं। अमर साहब, ये जो आपका बिजनेस प्लान है ज्यादातर आपके दिमाग में होता है, खैर, लेकिन मेरी बात सुने, ये जब छोटा तबका है जिसे आप मजदूर कहते हैं, उसके पास तो मोबाइल फोन भी बहुत छोटा वाला होता है, आपको पता ही है, बटनों वाला। तो मेरे पास भी स्टार्ट में वो बटनों बचेगा। वाला छोटा ना, फोन ना, था। ना, और आप अपनी बात छोड़े ना, आपके पीछे बैकग्राउंड था, ठीक है, उनका बैकग्राउंड शुरू से ही
मजदूरी है, ठीक है, तो वो मजदूर का बेटा कैसे, मजदूर, हाँ जी, दिहाड़ीदार बेचारा। हाँ, अमीर का बेटा अमीर कहलाता है। तो ठीक है? टीचर का बच्चा टीचर क्यों नहीं बन रहा? मेरे यही तो तो फादर बात है कि टीचर बनते हैं। हैं, बनते हैं, वो भी जाते हैं, मेरे वो भी फादर शॉपिंग लैंडलॉर्ड करने हैं। काम मिल देखें, जाता है, मैं आपको ऐसा एक नहीं छोटी है। सी एग्जांपल कोट आज करता के हूँ, दौर मेरी में- बात नहीं, नहीं, सुनें। अमर, आप ये बात को पहले एक्सेप्ट करें कि आज के दौर में रेफरेंस के बगैर किसी को जॉब नहीं मिलती, नहीं मिलती, चाहे कोई भी हो। मैं बिल्कुल भी इसे जी। एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं, करना चाहिए, आपको भी आपको है। आपकी कॉम्पिटेंसी, आपको ये आपकी आपके परफॉर्मेंस, नजरिए में है, लेकिन चल आपको रहा आपकी society में ये। मैं आपको 1000 एग्जांपल्स दिखाता हूँ, Society में ऐसा 1000 नहीं, एग्जांपल्स नहीं, दिखाता हो हूँ, ही नहीं सकता, मैं मान जाऊँ 1000 ये बात। एग्जांपल नहीं। दिखाता हूँ। देखें, आपको आपकी कॉम्पिटेंसी, आपको आपकी परफॉर्मेंस, उस पे जॉब मिलती है। आप आज पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दें, आप CSS का एग्जाम दें, मैं देखता हूँ आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है, आपके अंदर फीस स्किल्स होनी हैं, आपके जरूरी अंदर है, प्राइवेट जो है वो एकेडमियां जरूरी हैं, पढ़ना जरूरी है। कौन बच्चा कौन सा जाएगा इस तरह से करने के लिए, आप ये बताएं। आप पहले 1 मिनट अमर, देखो पहले होते थे 1000 की फीस जिसमें बच्चे पढ़ लेते थे, पहले के दौर की बात बहुत है। कम होती और थी, महंगाई वैसे कम भी थी, कम थी माँ बात। को भी इतनी टेंशन नहीं, ना वालिदैन इतनी टेंशन नहीं लेते थे। अब आप देखें 30,000 तो कुछ आप लोगों की फीसिस होती हैं, उसमें आप बुक्स का खर्चा लेता देख लें, वालिदैन की तो कमर आप लोग Syllabus में तोड़ आता है, देते हैं। मानो। आप लोग किस तरह अपने बिजनेस को चला रहे हैं कि आप गरीब आवाम के तो सुनते ही नहीं है। इतनी आप लोगों के लिए पिटीशन दायर हुई हैं, क्या नाम है, दरखास्तें इतनी गई हैं अदालतों में, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक्चुअली हर शख्स के अंदर जो है ना, प्राइवेट इदारे ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर अमर साहब के पॉइंट ना बिजनेस पे ही हैं, क्योंकि वो कर चुके हैं। एक्चुअली मेरी बात सुने, जी। मैं आपको मुद्दे पे पहुंचाता हूँ। नहीं, एक्चुअली पहुंचाएं, एक्चुअली जो है ना, हम एक वायरस का शिकार भी हैं। ठीक हो गया। जिस मैं कोरोना की तरफ इंडिकेट नहीं नहीं, कर रहा, भाई, ये सारी एक बात और नहीं वायरस है। का मैं हाँ, जिक्र वायरस का करने नाम जा रहा बताएं हूँ। आप। देखें, पहले वायरस का नाम बताएं। अगर मैं आप खुद पहुंच जाएंगी, आप मुझे बताएंगी। देखिएगा, चले, ठीक है। देखें, ऐसा है कि वायरस इस तरह का है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, हाँ जी, हाँ जी। वो बुक्स फ्री दे रहे हैं, वो एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। उन्होंने एक बंदे जितना बाहर बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि स्कूल आपसे 1 रुपया किसी मद में ले, इन नंबर्स पे कॉल करें, इन मेल एड्रेस के ऊपर आप कंप्लेन करें, आप वहां पे पढ़ाएं। वहां पे साल में 2 दफा QAT क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट हो रहा है। वो हर तरह की वहां पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्कूल को उन्होंने सर और पांव दोनों जगहों से बांधा हुआ है, और वो वहां पर रिजल्ट डंके की चोट पे ले रहे हैं। तो उस वक्त गरीब आवाम कहां जा रही है? उस वक्त गरीब आवाम क्यों ये कह रही है कि ये सरकारी स्कूल है? और हमारी रेप्यूटेशन तब अच्छी होगी कि अगर हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, नहीं, तो यही उस बात है वक्त कि क्यों नहीं प्राइवेट निकल आ रही? इंस्टीट्यूट को क्यों ज्यादा आप लोग परवान चढ़ा रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूलों में हर चीज होनी चाहिए। तो आपका ऐसा निज़ाम तालीम क्या है जो प्राइवेट को ऊपर हम लेके देखें? गवर्नमेंट की तालीम क्यों नहीं है सही? देखिए, मेरी बात सुने, मैं गवर्नमेंट को ही फॉलो अप कर रहा हूँ। कैसे पंजाब करें? एजुकेशन आप प्राइवेट फाउंडेशन इदारे चला गवर्नमेंट का रहे हैं। इंस्टीट्यूट जी। है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। जी। मैं अपने प्राइवेट कैंपस पे नहीं जा रहा, ठीक आप हो उसे गया। छोड़ें। ठीक हो ठीक है ना? मैं जिसकी तरफ जा रहा हूं वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, तो वो तो बहुत सारी फेवर्स दे रहे हैं। आप उनके हो एंटी गया। कैसे हो सकते लेकिन हैं? मेरी बात सुने ना, अब एक गरीब का घर जरूर उस जगह हो सकता है जो वो ये कर सके जाके। अब दूर दराज के जो हमारे गरीब है, जो आपने बताया आ सकते हैं, कर सकते हैं, वो पहले पेट्रोल का खमियाजा लेंगे आके, ठीक है, वो तो रुल गया। तो ऐसे जो आपने बताए हैं कि होते हैं निसाब, ये तो फिर जगह जगह होना जरूरी है ना। देखिए, मेरी बात सुने, एक तो पहुंच में ही नहीं आम आवाम के, तो ये जी। क्या कह रहे हैं? वो बहुत दूर देखिए, दूर है। अगर हम मैं सब आपको करते वहीं हैं, पहुंचा रहा हूं, मेरी हाँ बात पे गौर करें। हाँ जी, देखें, गौर ये पेफ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर जगह पर है। ठीक है। पूरे पंजाब में गली मोहल्लों से लेकर इलीट क्लास तक हर जगह पर है और फ्री है। सबसे मेन पॉइंट ये है। दूसरा, आप मुझे घुमा के तीसरी दफा पेट्रोल पे लेकर आई हैं, मैं उसे इग्नोर कर रहा था। पॉइंट इज डेट के देखें, आपके लिए फर्क नहीं पड़ता होगा कि 1 रुपया कम हो गया है या 2 रुपया कम हो गया या पॉइंट्स में कम हो गया, लेकिन एक ताजिर है जिसने बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, उसने पंजाब से सिंध अपना ट्रक लेकर जाना है, उसका कितना फ्यूल लग रहा है, वो उसके लिए जो है वो कॉस्ट कम हो जाएगी, उस चीज की कॉस्ट कम हो जाएगी जो वो सेल करने के लिए जा रहा है। वो ताजिर जो ट्रेड करने के लिए जा रहा है, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कमी आ जाएगी उस पेट्रोल की वजह से। इस तरह की 1000 एग्जांपल्स हैं। आप पेट्रोल को ऐसे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अमर साहब और बानो आपका भी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ने